वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल ऑफ राइजिंग स्टार। सो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपकी बीएसटी की, जो बिजनेस स्टडी का आपका पेपर होने वाला है 18 फरवरी के। ऑलमोस्ट हमने सारे चैप्टर कवर कर लिए। बस शुरुआत के जो 3 चैप्टर मैंने बोला था, हमने पीछे से चैप्टर स्टार्ट करे थे, तो बस शुरुआत के 3 चैप्टर बचे 1, 2 और 3। वो चैप्टर अपन इस सीरीज में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं अभी थोड़ी ही देर में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको टेलीग्राम पे जा रहे होंगे तो सब चीजें मिल गई होगी, सारे टीम ने अपडेट दे दी होगी, तुमको सारे मिल जाएंगे पीडीएफ वाइज, ठीक है ना। तो अभी अच्छे से कर लेना। अब सबसे मेन बात भाई साहब आप लोगों का, कि आप लोगों के आंसर्स वगैरह भी, तो मेरा मानना है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस उनको आप टिक लगाकर जिस बुक में से पढ़ना चाहे पढ़िए, क्योंकि आंसर अगर मैं बताऊंगा तो सबसे पहला बात है कि आप सेल्फ स्टडी जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, मोस्ट टाइम पे इसी में से क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आप करके जाइएगा। और भाई साहब एक कमेंट जरूर, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे आ रहे हैं आपके, और आप कह भी रहे हो कि यार के टॉप 50 वाले है ना, तो टॉप 50 जरूर आएंगे। बट आपको 90 प्लस या 99 का सपना है, तो भाई साहब ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है ना। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा बेटा, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको आपकी बुक को ही फॉलो करिए, बुक को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी थोड़ा डीपली पूछ रहा है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मॉडरेट लेवल का ही पेपर पूछा जाएगा। हम कुछ सिंपल पेपर भी सोल्व करने वाले हैं कुछ ही देर में, मतलब कल या परसों में हम सेल्फ सोल्व कर देंगे, तो सिंपल पेपर भी पूरा सोल्व कर देंगे हम। तो अभी जो हमारा चैप्टर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करने जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो चलो आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा भैया। फिर उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें से 2-2 नंबर के कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा वो। मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इन 3 में से एक स्टेटमेंट जरूर पूछेगा, अच्छे से करके जाइएगा भाई। इन 3 में से एक स्टेटमेंट जरूर पूछेगा आपसे कि इस स्टेटमेंट को आप या इस कमेंट को या इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करिए इस टाइप से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, तीनों को अच्छे से करके जाइएगा। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा आपसे, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ वो 2-2 नंबर में आपसे पूछेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या बताना है बेटा, फंक्शन बताना है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में नहीं, बेटा दोनों हिंदी इंग्लिश में। थोड़ी सी देर रुक जाओ, ऊपर मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन रख रखे, नीचे हिंदी के क्वेश्चन रख रखे, तो दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेटा, राइट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी। अब प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं भैया, प्लानिंग, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है बेटा, इनोवेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। अगर आपको डीप में इनके बारे में पढ़ना है या आपको एक बार समझना है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है कॉमर्स बाय शुभम पुरोहित के चैनल पर, ठीक है ना। उस पे जाओगे ना आप, तो बीएसटी के तुमको लाइन से ही लेक्चर मिल जाएंगे, और मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 15 मिनट के लेक्चर होंगे वो, मतलब शॉर्ट में समझाया मैंने, तो उसको भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो है मैनेजमेंट इन साइंस एंड आर्ट, एक्सप्लेन दिस। ये स्टेटमेंट भी आपका 2 नंबर में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, डू यू थिंक द मैनेजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल फेज प्रोफेशन, इस टाइप से वो 20% में घुमा के दे रखा है। अब यहाँ पूछना क्या चाह रहा है बेटा, वो पूछना चाह रहा है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो पूछना क्या चाह रहा है ना कि प्रोफेशन के बारे में बताइए आप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, ये वाला चीज पूछा उसने। डिफाइन कोऑर्डिनेशन के बारे में बताइए आप, तो कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल मैनेजमेंट, डू यू एग्री, गिव द रीजन। आपको एसेंशियल पॉइंट बताने कि भाई साहब मैनेजमेंट के एसेंशियल है कोऑर्डिनेशन, तो आपको उसके बारे में बताना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये अच्छे से आप कर लीजिएगा। इनोवेशन क्या होता है, फिर उसके बाद बताना आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट या सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना रहेगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टॉप 50 के क्वेश्चन भी करके जाइएगा, टॉप 50 की लिस्ट आपको शायद कल वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। कल आपको टॉप 50 के भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टॉप 50 में बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन रहेंगे, शायद वो तुमको एग्जाम में वैसे के वैसे दिखने वाले हैं, ठीक है ना, टेंशन मतलब। इनमें से तो आएंगे आएंगे, टॉप 50 में से भी आएंगे। अधिकतर हम फोकस करेंगे 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन, तो आपको ऐसे कैसे दिख जाए, बट आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है ना बेटा, वो घुमाएगा एमपी बोर्ड में, यकीन से कह सकता हूँ आपको, क्योंकि वो इस टाइप से स्टेटमेंट आपसे पूछेगा घुमा फिरा के, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हिंदी मीडियम वाले आ जाओ भैया। तो सबसे पहला क्या है, प्रबंध से आप क्या समझते हैं, प्रबंध की विशेषताएं। फिर आप देखिए प्रबंध भूमि, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। अमूर्त शक्ति है, इंटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि भाई साहब दिख नहीं सकता, अपन प्रबंध को देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है, हाँ भैया निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, चलती रहती है, एक के बाद कोई से पहले प्लानिंग बनेगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, फिर स्टाफिंग बनेगा, फिर इस तरीके से वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के स्तर आपको बताने, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर की क्या बताने, आपको कार्य भी बताने, और आपको इनमें से ऑब्जेक्टिव बन के भी आएगा बेटा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन वर्क करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कौन वर्क करता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कौन वर्क करता है, इस टाइप से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के कार्य बताने बेटा, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक कार्य और यानी मुख्य कार्य के नाम से भी आ सकते हैं, मुख्य कार्य बताइए या फिर सेकेंडरी है ना, दायित्व वाले।
फिर उसके बाद प्रबंध विज्ञान या कला है, इसको और स्पष्ट कीजिए। प्रबंध कला है, इसको स्पष्ट कीजिए। दोनों कथनों के वाक्य को एक आपको अच्छी तरीके से बताना है, ठीक है ना। आगे अपन बढ़ते हैं। क्या आप मानते हैं कि प्रबंध एक पूर्ण विकसित पेशा है? उत्तर में आप समर्थन है तो कारण दीजिए। इस टाइप से आपको ये घुमा कर देगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन घूमेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सामान्य यानी कोऑर्डिनेशन की परिभाषा, क्या आप सहमत है? सामान्य क्या, इसका सारांश दीजिए और उत्तर भी दीजिए। इनहेंस बताने आपको, फिर प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते चलो। आगे क्या है बेटा? आगे है नवाचार यानी इनोवेशन के बारे में आपको बताना है। नवाचार से आप क्या समझते हैं, ये भी दो नंबर में पूछ सकता है। प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ये आपके फर्स्ट चैप्टर के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड नंबर के चैप्टर पे। अब भाई साहब, चैप्टर नंबर सेकंड है आपका। चैप्टर नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट भाई ये आएगा। राइट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉप 50 में भी रहने वाला है। और सिद्धांत बताने आपको हेनरी फेल के, हमारे भैया साहब के, ठीक है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक बतानी आपको कोई सी चार साइंटिफिक मैनेजमेंट की। फिर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, टेलर के भी प्रिंसिपल बताना है, टेलर ने क्या प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। टेक्निक्स अलग होती है और टेलर्स टेक्निक अलग होती है, सॉरी, और प्रिंसिपल अलग होते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहीं बच्चे है ना टेक्निक्स को उसमें लिखाते हैं टेलर के प्रिंसिपल में, तो थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक टेलर। फिर डिफरेंस बिटवीन टेलर और फेल, क्या क्या डिफरेंस है। स्टेट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है। अब डिफरेंस आपको काय काय के करना है, तो सबसे पहला डिफरेंस कर लेना टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में। दूसरा डिफरेंस कर लेना यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बेटा, फ्यूल और टेलर में क्या क्या सिमिलरिटी है आपको ये बताना है, ठीक है ना। क्या क्या समानता है उनमें, ये आपको एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर हिंदी मीडियम वाले हेनरी फेल के द्वारा दिए गए प्रबंध बताने को, 14 उसने जो सिद्धांत दिए थे उनके बारे में बताना है आपको, ठीक है ना। अब ये जो आप करोगे सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, तो आपको अंदर से भी याद करना अच्छी तरीके से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, यूनिटी ऑफ कमांड को एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से वो 14 प्रिंसिपल है ना, वो दो दो नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं कह रहा हूँ अभी भी, तो इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जब बढ़ोगे तो आगे दे रखा है वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट, कोई मुख्य विशेषता बतानी है आपको। एफ टेलर के द्वारा दिए गए वैज्ञानिक सिद्धांतों को बताना है। फिर टेलर और फ्यूल के क्या क्या योगदान दिए, उनके बीच में क्या क्या चर्चा हुई थी, ये आपको बताना है भाई साहब। आगे बढ़ोगे आप तो टेलर टाइम स्टडी यानी समय अध्ययन और गति अध्ययन, समय अध्ययन के पहले उद्देश्य बताना है आपको। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व बता के प्रकाश डालिए। फिर इनके बीच में अंतर बताना है, समय अध्ययन और गति अध्ययन का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। फिर उसके बाद आदेश की एकता और निर्देश की एकता, ये भी आपको अच्छी तरीके से करना है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दो दो नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से करके जाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट। एक में 10 या 9 क्वेश्चन होंगे, एक में 7-8 क्वेश्चन होंगे, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे हम। ये 2 नंबर में क्वेश्चन दिखेंगे आपको 3 ही लाइन से, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये आपको पक्की बात ये वाले दिखने वाले हैं। राइट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछेगा आपसे, और इंडियन इकोनॉमिक में क्या इंपैक्ट कर पड़ते हैं उसके। फिर राइट द अबाउट द लिबराइजेशन, लिबराइजेशन के बारे में बताना है एंड इट्स एडवांटेज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। फिर राइट अबाउट द प्राइवेटाइजेशन, उसके एडवांटेज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लेना। फिर आप ये 3 में से एक दिखेगा, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक कर लीजिए या एडवांटेज कर लीजिए, चल जाएगा काम, दोनों सिमिलर ही रहते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। फिर उसके बाद इन टर्म्स उनको एक बार पढ़ के जाइएगा आप। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। डिमोनेटाइजेशन और इकोनॉमिक के थोड़े ज्यादा चांसेस लग रहे हैं इस बार आने के, तो ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाना भाई साहब। किसका बोल रहा हूँ मैं, डिमोनेटाइजेशन और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पढ़ के जाइएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ के जाइएगा। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी आपको चांस लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल, एक इकोनॉमिक और एक डिमोनेटाइजेशन, ये 3 तो अच्छे से पढ़ के जाना भाई। आगे बढ़ो आप। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, तो व्हाट द इकोनॉमिक चेंजेस एंटर द गवर्नमेंट अंडर द इंडस्ट्री पॉलिसी इन 1991, व्हाट द इम्पैक्ट चेंज मेड बाय द बिजनेस एंड इट इंडस्ट्री। भाई साहब ये क्वेश्चन भी करके जाइएगा थोड़ा सा अच्छी तरीके से, ठीक है। बाकी तो आपको पूछेगा इनमें से ही 2-2 नंबर में अधिकतर। फिर उसके बाद व्यवसाय परिवहन से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण से, सॉरी, और प्रमुख विशेषता बतानी है। फिर वैश्वीकरण का अर्थ बताना है आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था पे इस पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पे आपको टिप्पणी देनी है भाई साहब, ठीक है। फिर उदारीकरण से क्या आशय, ये भी आपसे पूछ सकता है, और इसकी विशेषता या फिर इसके लाभ भी आपको बताने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट निजीकरण, निजीकरण के भी मुख्य उद्देश्य और आपको महत्व बताने पड़ेंगे, यानी विशेषताएं भी बता सकते हो आप इसमें। फिर निम्नलिखित कुछ
टिप्पणी दे रखी है, इनको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो पहले कानूनी पर्यावरण, फिर तकनीकी, फिर विमुद्रीकरण, ये एक इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई साहब, विमुद्रीकरण अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एक आर्थिक वाला, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो बाहरी पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके औद्योगिक नीति 1951 के अंतर्गत सरकार के द्वारा वे कौन कौन मुख्य आर्थिक परिवर्तन किए गए हैं, इन परिवर्तन को भारतीय व्यवसाय के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन को भी आप करके जाइएगा। अधिकतर क्वेश्चन जो स्टार बने पहले उनको करिए, फिर सारी पीडीएफ के क्वेश्चन को करिए। टॉप 50 वाले क्वेश्चन वाले आएंगे, बट आपको लगता है 90 प्लस 99 लाना है भाई, तो सारे पढ़िए, ठीक है ना। अभी समय आप पढ़ लीजिए, 4 दिन आपके पास। कल मैं आपको पूरा बिजनेस स्टडी करवा दूंगा, एक सैंपल पेपर लाके बताऊंगा आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन घूम सकते हैं। तो अपन सैंपल पेपर भी सोल्व करेंगे अभी, है ना। तो प्लीज अभी इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। यहाँ पर अपना ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज थी है का लास्ट लेक्चर खत्म हुआ, और आपका प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है, और यहीं से आपके क्वेश्चन उठ के आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यही चीजें हैं जो मेन थी। अब टॉप 50 वाला जो सीरीज करने वाले, उसकी वीडियो भी कल तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। चलो मिलते हैं फिर टॉप 50 वाली क्लास में।